Hello everyone. In today's class, we'll be talking about types of sentences on the basis of formation or structure. See, sentences are differentiated or they are classified on two bases. Basis one is on the basis of their meaning, and basis two is their formation or structure. So, on the basis of their formation or structure, sentences are of three types: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. A simple sentence is a sentence that consists of only one independent clause expresses complete thought. Now, what is independent clause? So, independent clause is a clause that can stand alone. मतलब इस क्लॉज को अपनी बात कहने के लिए किसी दूसरे क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है. They can express their sense or they can express complete meaning on their own. So, simple sentence में आपको one independent clause दिखेगा, जैसे she runs every morning. अगर आप इस सेंटेंस को देखो, so here you can say she subject है, runs is your verb. So she subject runs every morning is your predicate. One subject is there and predicate है आपका. And जब हम इसको रीड कर रहे हैं that she runs every morning, तो हमको समझ में आ रहा है कि वो जो she है, अब वो she कोई भी हो सकती है. कंसिडर कर लेते हैं ये she माही है. So माही जो है she runs every morning, वो हर सुबह दौड़ती है. I run every morning, मैं हर सुबह दौड़ती हूँ. तो अगर आप किसी से कहते हो that she runs every morning, he exercises every morning, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो हर सुबह एक्सरसाइज करता है या वो हर सुबह दौड़ती है. मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसके आगे और आप कुछ नहीं भी बोलोगे तो भी सामने वाला कहेगा वो दैट्स ग्रेट, हाँ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल. सेंटेंस 2, जॉन वेंट टू द पार्क. अगेन हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट जॉन है ये पार्क गया. मीनिंग कंप्लीट थी, हमको समझ में आ गया कि जॉन पार्क गया. मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो एवरी इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. एग्जाम्पल 3, माही लव्स आइसक्रीम. हेयर माही लव्स आइसक्रीम इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. हमको बात पूरी समझ में आ रही है कि माही को आइसक्रीम पसंद है. आई लव चॉकलेट्स, है ना, किसी और को नूडल्स पसंद होंगे. सो इसने भी क्या हुआ, इसने भी कंप्लीट मीनिंग दी. मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. Fourth example, I enjoy novel. That's true, I do enjoy novel. I enjoy novel. अगर मैं आपसे कहती हूँ that I enjoy novel, तो आप कहोगे यार very good, है ना, everyone should read novel. तो अगेन इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि बात कंप्लीट थी, सामने वाले को समझ में आ गया. सो हमें क्या देखना है कि सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा और बात अपने आप में कंप्लीट होगी. सम सिंपल सेंटेंसेस हैव कंपाउंड सब्जेक्ट. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें दो सब्जेक्ट हो. ठीक है, जैसे आई हैड गिवन 2 एग्जाम्पल्स. Example number 1, Tom and Jerry runs fast. Here in this sentence you can see 2 subjects are there. One is Tom and the other subject is my Jerry. So here 2 subjects are there which are performing same verb, है ना. तो टॉम एंड जेरी के बारे में एक बात बताई गई है दैट बोथ ऑफ देम रन्स फास्ट. दोनों क्या करते हैं, फास्ट दौड़ते हैं. एक बात बताई गई है मीन्स वन प्रेडिकेट इज देयर एंड दो सब्जेक्ट्स है आपके टॉम एंड जेरी. सो कंपाउंड सब्जेक्ट्स है लेकिन बात एक ही कही है एंड बात कंप्लीट है कि जो टॉम एंड जेरी है दे रन फास्ट, वो तेज दौड़ते हैं. अगर मैं किसी से कहती हूँ कि टॉम एंड जेरी बहुत तेज दौड़ते हैं तो वो कहेगा हाँ. मतलब आगे उसको किसी और चीज़ का वेट नहीं है, बात अपने आप में कंप्लीट है. दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. एग्जाम्पल 2 इज देयर, अर्कम एंड अनविता लेफ्ट द स्कूल. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अर्कम और अनविता ने स्कूल छोड़ दिया एंड आप उनको स्पेशली जानते हो तो आप कहोगे ओ व्हेन डिड दे लीव द स्कूल, है ना, उन्होंने कब छोड़ा एंड वाई, ऐसा करके विल कॉन्वर्सेट फर्दर. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट्स है और उनके बारे में एक बात बताई गई कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. बात अपने आप में कंप्लीट है विच मीन्स कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स की जगह 2 वर्ब हो. मतलब 1 सब्जेक्ट हैविंग 2 verbs. Here 2 examples are given. Example number 1, he cooked
एंड सर्व द मील। यहाँ पे वन सब्जेक्ट है ही, मान लो ये ही राम है। सो राम ने क्या किया, इसने कुकिंग भी की एंड देन ही सर्व द मील, और उसने फिर मील को सर्व भी किया। सो दिस ही कुक्ड एंड सर्व द मील इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। सी दिस सेंटेंस ही कुक्ड एंड सर्व द मील is a simple sentence because it has only one independent clause। एक ही independent clause है, वो क्या कि उसने खाना बनाया और सर्व किया। Two verbs cooked and served are connected by a conjunction and, which you can see. So cooked and serve are two verbs which are connected by a conjunction and, but both of them share the same subject। ठीक है, दोनों का subject same है and that is he। This makes it a simple sentence। Now the second one is compound sentence। A compound sentence is a sentence that consists of two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction or a semicolon। So compound are the sentences which are the aggregate of टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज सेमीकॉलन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो हम उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस को सबसे पहले इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए आप देख सकते हो आंख बंद करके, इफ सेमीकॉलन इज देयर तो मेजर चांसेस है कि ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। फर्दर आपने देखना है कि क्या इस सेंटेंस में जो आपके क्लॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। अगर बोथ द क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल इज गिवन, लेट्स सी, आई लाइक कॉफी बट शी प्रेफर्स टी। हियर यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड बट, दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए देयर इज अ ट्रिक, फैन वॉइस, जहाँ पे आपको पता है एफ स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so। So अगर ये conjunctions आपको आपके sentence में दिख जाए तो major chances है कि ये आपका क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। देन आप देखो कि दोनों जो क्लॉजेज आए हैं वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। सो आई लाइक कॉफी इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई लाइक कॉफी इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं किसी से कहती हूँ दैट आई लाइक कॉफी तो सामने वाले का कहेगा ओके आई, अब उसको जो पसंद होगा हिल बी टेलिंग मी, है ना, हिज और हर प्रेफरेंस। तो सामने वाला भी मेरे को अपनी चॉइस बता देगा कि मेरे को कॉफी पसंद है, टी पसंद है, वॉट एवर। सो आई लाइक कॉफी इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड दूसरा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है शी प्रेफर्स टी। अब ये शी कोई भी हो सकता है, उसको वो टी प्रेफर करती है, मीन्स उसको टी पसंद है, मेरे को कॉफी पसंद है। सो आई लाइक कॉफी इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी प्रेफर्स टी इज अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं एंड दे आर ज्वाइंड बाई अ कंजंक्शन, वो भी कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। Example number 2 is there, the sun was shining so we went to the beach। again so is highlighted here because it is a coordinating conjunction। fan boys में last में ऐसा आता है which stands for the coordinating conjunction so। so यहाँ पे क्या है, the sun was shining is one independent clause। sun चमक रहा था, चमक रहा होगा, चमकता ही रहता है। we went to the beach, हम बीच पे गए, मे बी गए होंगे, तो this is one independent clause and the sun was shining is another independent clause। and ये दोनों independent clauses connected है coordinating conjunction so से, मतलब this is also one of the examples of compound sentence। now look at the third one, you can take the bus or you can stay here। आपको कोई ऑप्शन दे रहा है कि आप बस ले सकते हो या आप यहाँ रुक सकते हो। कंसिडर कर लो, अज्यूम कर लो कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है और आप उसको ऑप्शन दे रहे हो कि है ना आप रुक जाओ या फिर बस लेके चले जाओ। सो यू कैन टेक द बस, आप बस ले सकते हो, दिस इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यू कैन टेक द प्लेन, यू कैन टेक द ऑटो रिक्शा, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक दैट। हाँ, एंड अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रुक सकते हो, है ना, यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रुक सकते हो, आप जा सकते हो। ये सब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कनेक्टेड बाई और, मतलब दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, मैं एक वॉक के लिए जाना चाहता था, एक वॉक या मैं वॉक के लिए जाना चाहता था।
बट इट स्टार्टेड रेनिंग, बट इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश चालू हो गई। आपने कहा इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश स्टार्ट हो गई, दिस इज इंडिपेंडेंट, आप आगे किसी और चीज का वेट नहीं करोगे, ना सामने वाला वेट करेगा कि आप कुछ कहो। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाना चाहता था, सामने वाला सुनेगा आगे तो, या आपका वेट नहीं करेगा कि आप फर्दर कुछ कहो। दोनों ही सेंटेंसेस जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के एग्जाम्पल है, इनकी बातें पूरी हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाई अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट, मतलब अगेन ये कंपाउंड सेंटेंस है। शी कुक द डिनर, उसने डिनर कुक किया। एंड ही सेट द टेबल, एंड आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही सेट द टेबल, ही ने क्या किया, टेबल सेट किया होगा। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, बात अपने में है। मगर मैं कह रही हूँ कि निवेदिता ने टेबल सेट किया तो किया होगा, इसके आगे कोई तो या फर्दर कुछ और सुनेगा नहीं, वेट नहीं करेगा आपका। मैं कह दूं कि माई मदर कुक द फूड, तो किया होगा मम्मी ने, आगे कुछ और नहीं कहना है, कंप्लीट मीनिंग आ रही है। मतलब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एड से जुड़े हैं, मतलब इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। See, one more example is here written with orange pen, which you can see. It was raining, semicolon is there, we decided to stay. यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो नहीं है, आई एम यूजिंग सेमीकॉलन हेयर टू लेट यू नो कि हो सकता है कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना मिले। सेमीकॉलन भी दिख जाए तो आंख बंद करके समझ जाइएगा कि कंपाउंड सेंटेंस है। फर्दर एक बार चेक कर लीजिएगा कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सेमीकॉलन से जुड़े हैं कि नहीं। सो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, हो रही होगी, है ना। एंड वी डिसाइडेड टू स्टे, हमने रुकने का डिसाइड किया होगा, मतलब बात दोनों ही अपने में कंप्लीट है, फर्दर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। सो हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। आप इसको प्रॉपर देख लो एंड अपने दिमाग में रखो। इफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर देयर एंड इन योर सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर अवेलेबल, आंख बंद करके समझ जाना कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। And the last type of sentence is complex sentence. See, complex sentence is nothing but a sentence that contains one independent clause and at least one dependent clause. अगर दो independent हैं, coordinating conjunction या semicolon से connected है तो compound, लेकिन एक independent है और उसके साथ at least एक dependent हो और they are connected by subordinating conjunction, तो हम कहते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपने पहली जो चीज ध्यान में रखनी है दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको पता होना चाहिए कौन सा है। अगर नहीं भी पता है तो कोऑर्डिनेटिंग फैन बॉयज याद रखिएगा, बाकी जो बच गया वो सबऑर्डिनेटिंग ही होगा। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी जिसकी बात अपने आप में कंप्लीट हो, एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसको पढ़ के आपको अभी सामने वाला पूछे कि और क्या, फिर क्या हुआ, ऐसा टाइप का, तो वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट्स सी द एग्जांपल्स। शी वाज हैप्पी, वो खुश थी, रही होगी खुश, मतलब ये बात कंप्लीट है। शी वाज हैप्पी, आई वाज अपसेट, माय मदर वाज एंग्री, ये सारी बातें अपने आप में कंप्लीट है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसके आगे अगर मैं कहती हूँ दैट माय मदर वाज एंग्री, तो सामने वाले का ओ, है ना, फिर वो आगे पूछेगा क्यों एंग्री थी, क्या हुआ था, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। सो शी वाज हैप्पी एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अपने आप में बात कंप्लीट है। Because she won the race. Now you can see, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, this is the dependent clause. Because she won the race, क्योंकि वो रेस जीत गई थी इसलिए हैप्पी थी। तो अगर मैं किसी से कहती हूँ कि क्योंकि मैं रेस हार गई थी, तो सामने वाला कहेगा तो क्या, तो मैं कहूँगी मैं अपसेट थी, आई वॉज अपसेट। क्योंकि मैं रेस जीत गई थी, आई वॉज हैप्पी। तो जब आपकी बात, आपका क्लॉज मीनिंग कंप्लीट ना दे रहा हो, फर्दर कोई और बोलने की जरूरत है, मतलब दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। सो बिकॉज शी वॉन द रेस, क्योंकि उसने रेस जीता था, तो क्या उसका दिमाग खराब हो गया था, वो है ना, वो स्काई पे पहुंच गई थी, ऐसा क्या हो गया था। मतलब अगेन मेरे को आगे कुछ बोलना है एंड देन मैंने क्या कहा, शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस, शी वॉज हैप्पी। एग्जाम्पल सेकेंड, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, भले, ऑल्दो मतलब भले ही, हालांकि, एनीथिंग। सो भले ही वॉज टायर्ड, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड। मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि भले ही मैं टायर्ड थी, तो आप कहोगे तो, मैंने कहा तब भी मैंने आपको पढ़ाया। भले ही मैं टायर्ड थी, तब भी मैंने वीडियो क्रिएट की।
भले ही मैं टायर्ड थी, मैं तब भी स्कूल गई। मतलब आगे मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत है, मतलब आई नीड अ डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, टू कंप्लीट द सेंस। सो ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, भले ही वो टायर्ड था, ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने काम जारी रखा। सो भले ही वो टायर्ड था, वो स्कूल गया। भले ही वो टायर्ड था, उसने कुकिंग की। भले ही वो टायर्ड था, उसने काम कंप्लीट किया। सो ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने काम जारी रखा, इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही कंटिन्यूड वर्किंग, आई कंटिन्यूड स्टडिंग, हाँ, या माई मदर कंटिन्यूड स्लीपिंग, ये अपने आप में कंप्लीट बातें हैं। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, भले ही वो टायर्ड था, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो क्या प्लैनेट्स जमीन पे आ जाएंगे, है ना। अगर आप सामने वाले से कहते हो कि अगर आप मेहनत से पढ़ोगे, तो सामने वाला पूछेगा तो क्या, मतलब आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। सो इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ोगे, यू विल पास द एग्जाम, कंडीशन है कि आप एग्जाम पास कर जाओगे। नेक्स्ट, शी स्टेड होम, वो घर पे रुकी, बात कंप्लीट है। शी स्टेड होम, आई लेफ्ट दी होम, है ना, ये बातें अपने आप में कंप्लीट है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सिंस शी वॉज फीलिंग सिक, भले ही वो बीमार थी, चूंकि सिंस शी वॉज फीलिंग सिक, चूंकि वो बीमार थी, शी स्टेड होम। सो सिंस शी वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि वो बीमार फील कर रही थी। ये आपका क्या है, अगर मैं कहती हूँ क्योंकि मैं बीमार फील कर रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा ठीक फील नहीं कर रही थी, तो सामने वाले बोलेगा तो क्या, तो मैं कहूँगी मैंने कुकिंग नहीं की, मैं स्कूल नहीं गई, मैंने ट्यूशंस नहीं प्रोवाइड किए। सो सिंस शी वॉज फीलिंग सिक इज डिपेंडेंट क्लॉज, शी स्टेड होम, वो घर पे रुकी, इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। वन डिपेंडेंट क्लॉज है, अनदर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड दे आर यूनाइटेड बाई अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहीं पे भी दिखें तो आंख बंद करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, लेकिन फर्दर आप चेक कर लीजिएगा कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की पेयरिंग है या नहीं। वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, द फोन रैंग, द फोन रैंग, है ना, आई गॉट अ कॉल, ये सब क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंसेज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं फोन पढ़ रहा था तब क्या हुआ, है ना, रॉबर्स केम, डाकू आ गए, फोन गिर गया, पहाड़ टूट गया, ऐसा क्या हुआ। सो वाइल आई वॉज रीडिंग इज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, द फोन रैंग इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन डिपेंडेंट एंड, तो क्या होगा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लास्ट एग्जाम्पल, यू कांट गो एनीवेयर, आप कहीं नहीं जा सकते अनलेस यू फिनिश द वीडियो, आप कहीं नहीं जा सकते, मैं सो नहीं सकती, आप पढ़ नहीं सकते, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, बात अपने आप में कंप्लीट है। अनलेस यू फिनिश दिस वीडियो, आप जब तक, है ना, जब तक आप वीडियो फिनिश नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। सो अनलेस यू फिनिश दिस वीडियो इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, जब तक वीडियो आप फिनिश नहीं कर देते, तो आप सामने से पूछोगे तब तक क्या, मैं बोलूंगी आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब अनलेस यू फिनिश दिस वीडियो इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, यू कांट गो एनीवेयर इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड अनलेस हियर इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। So I hope the things are clear. Please remember, in simple sentences, only one independent clause will be there. In compound sentences, two independent clauses will be united by a coordinating conjunction or a semicolon, whereas in complex sentence, a independent clause and at least one dependent clause will be there united by a subordinating conjunction. Thanks for watching.